हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सभी जल्दी जल्दी आ जाइए क्लास में। और कंजंक्शन टॉपिक हमारे चल रहा था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेशन में एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से कंजंक्शन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबऑर्डिनेशन हमारा चल रहा है। सबऑर्डिनेशन कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। इसमें हमने पहला तो कर लिया, दूसरे नंबर का हम करेंगे, पार्ट नंबर सेकंड करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो इसमें चार हैं, चारों के आप नाम लिखिए। पहला है वेयर, कॉमा। दूसरा है वेयर का मतलब हो जाएगा आपका जहां, वहां, जहां और वहां, जहां और वहां। नेक्स्ट देखिए, वेयर एवर और कॉमा। इसका मतलब है जहां कहीं, वहां। तीसरा है आपका वेयर सो एवर। वेयर सो एवर, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है जहां कहीं पर भी, वहां। जहां कहीं पर भी, नेक्स्ट है विदर और कॉमा। इसका है जिधर, उधर। जिधर तुम जाओगे उधर मैंने जाऊंगे। तो ये सभी चारों कंजंक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। सेंटेंसेस से समझिए। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स है वो आप लिख लीजिए। यदि फर्स्ट क्लॉज में वेयर, वेयर एवर, विदर, वेयर सो एवर दिया हो तो नेक्स्ट क्लॉज में हेयर, हेयर या देयर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनका यूज सेंटेंस, सेंटेंस के
या सेंटेंसेस के बीच में भी किया जा सकता है। वह कॉमा का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए, जब ये चारों जो कंजंक्शन है अगर दोनों सेंटेंसेस के बीच में है तब आप कॉमा का यूज नहीं करेंगे। अगर वो स्टार्टिंग में है तब दूसरे क्लॉज से पहले आप कॉमा का यूज करेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं अब इससे रिलेटेड। एक और आप लिखिए, यदि सेंटेंस ओपन कंडीशन यदि सेंटेंस ओपन कंडीशन में हो तो ओपन कंडीशन में हो तो कंजंक्शन के बाद वाला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा और अन्य क्लॉज फ्यूचर सिंपल में होगा। क्लियर? अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पर। ये तो थी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको लिख के रखनी है इनको सभी को। अब एग्जाम्पल देखिए, यू विल वर्क, आई विल वर्क देयर। तो देखिए, जहां तुम काम करोगे वहां मैं काम करूंगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें बनाइए इससे सेंटेंस। वेयर, देखो ओपन कंडीशन सेंटेंस है, वेयर यू वर्क, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, आई विल वर्क। अब आपको इस देयर का यूज नहीं करना है, ये मैंने आपको पिछले पॉइंट में ही बता दिया था कि आपको देयर सेकंड क्लॉज में ना तो हेयर का यूज करना है और ना ही देयर का यूज नहीं करना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो आपको ये इसका यूज आपको नहीं करना है। उसके बाद में देखिए, अगर बीच में हो तो देखिए इसी का दूसरा तरीका है, आई विल वर्क वेयर यू वर्क, आई विल वर्क वेयर यू वर्क। तो ये और में आपका एक और सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू विल गो, आई विल नॉट गो देयर। यानी कि जहां तुम जाओगे वहां मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए, विदर यू गो, कॉमा लगाएंगे, आई विल नॉट गो। अब बताइए देयर लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे, देयर का यूज नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, यू विल लिव, आई विल लिव देयर। जहां कहीं भी तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। Wheresoever you live, जहां कहीं भी तुम रहोगे, I will live, I will live। क्लियर है सभी को?
कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो ये तो थे हमारे किससे रिलेटेड सेंटेंसेस, ये हमारे प्लेसेस से रिलेटेड सेंटेंस है। आप किसी का भी बना सकते हैं। अब जैसे विदर से मैंने बना दिया वेयर सो एवर, वेयर एवर भी कर सकते हो, एक सेंटेंस वेयर एवर का भी बना लिए। इसकी जगह पे आप वेयर एवर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि जहां कहीं जहां पर तुम जाओगे वहीं पर हम आ जाएंगे। तो ये तो कुछ सेंटेंसेस है। अब देखिए कंफ्यूज कैसे करता है आपको। wherever he go, wherever he go, I will go there, और नो एरर, नो एरर। तो देखिए यहां पर आपको उसने कह दिया कि बताइए किस क्लॉज में एरर है, किस क्लॉज में एरर है। ये आपको ए ऑप्शन दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया और ये डी दे दिया। तो बताइए इसमें कौन से ऑप्शन में रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रॉन्ग है आपका वो कौन सा है? सी है, क्योंकि जब आप वेयर एवर से जोड़ रहे हो तो इसका सेंस तो यही दे रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका इसमें एरर है, सी ऑप्शन में एरर है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए, एक और आता है, you will teach, I will study there। तो देखिए इसका कैसे बनाओगे आप, where so ever you teach, I will स्टडी। देयर आएगा ही नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट है आई विल स्टडी वेयर सो एवर यू टीच, यू टीच। तो दोस्तों ये तो थे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जो कि आपको समझ में आए होंगे मैं उम्मीद करती हूँ। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक एक क्लॉज हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे और सबको समझते हुए हम चलेंगे। ठीक है, और हम पहले कल अब रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि कितना हमारा पीछे का कोई भाग तो ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हो, तो उन्हें आपको करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे चैनल पर। आगे जो मॉक टेस्ट की क्लास है वो भी आपको लेनी है। थैंक यू सो मच। जैसा यार का